सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड कमेंटेटर आकाश चोपड़ा के बारे में। तो इनको इस वजह से अभी काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है जिसके ऊपर वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो ना एक जन ने आकाश चोपड़ा के ट्वीट में रिप्लाई किया था कहते हुए, आप चैंपियंस वाली कमेंट्री में क्यों है बाय द वे, क्योंकि आप तो कभी चैंपियन थे ही नहीं, जैसे इरफान पठान, रविचंद्रन अश्विन एंड वीरेंद्र सहवाग। ऑल्सो आप तो एक फेल्ड क्रिकेटर हो। जिसका आकाश चोपड़ा रिप्लाई करते हैं कहते हुए, मुझे तुम्हारा डीपी बहुत पसंद आया। एंड डीपी क्या है ये भाई, ऑब्वियसली इसके बाद काफी सारे लोग ट्रोल करने लगे ना आकाश चोपड़ा को। किसी ने आकाश चोपड़ा को टैग करते हुए पूछा, ये क्या है सर? जिस पर आकाश चोपड़ा रिप्लाई करते हैं, पहले जो डीपी था वो विराट कोहली का था जो मुझे पसंद आया था, बट दिस लो लाइफ्स हैज नो लिमिट्स। बेसिकली जो ट्विटर यूजर है उसका पहले डीपी था विराट कोहली का। एंड जैसे ही आकाश चोपड़ा रिप्लाई किए कहते हुए कि मुझे तुम्हारा डीपी पसंद आया, तो जो बंदा है वो डीपी चेंज कर देता है। ऑल्सो आईपीएल का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं आरसीबी के बारे में। कल आपको पता होगा आईपीएल का फाइनल है जो कि होगा आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में। फाइनल मैच बता दूं गुजरात के अहमदाबाद में होगा। कल आरसीबी जीत भी सकती है ना? तो इसके चलते बेंगलुरु पुलिस ने पब्लिक सेलिब्रेशंस एंड स्क्रीनिंग्स फॉर आईपीएल फाइनल को बैन कर दिया है। ये ऐसी जगह जगह में आईपीएल का स्क्रीनिंग रखा जाता है उसको बेंगलुरु पुलिस ने बैन कर दिया है। एंड रिजल्ट्स आउट होने के बाद पब्लिक सेलिब्रेशंस भी बैन कर दिया है, क्योंकि आपको पता होगा अगर कल आरसीबी जीतेंगे तो बेंगलुरु के फैंस पागल हो जाएंगे। एंड लास्ट ईयर आरसीबी के मैच जीतने के बाद आपको पता होगा स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गया था जिसमें काफी सारे लोग अपना जान गंवाए थे। तो इसीलिए बेंगलुरु पुलिस ने पब्लिक सेलिब्रेशन एंड स्क्रीनिंग को बैन कर दिया है। ऑल्सो आपको पता होगा गुजरात टाइटंस के जो बैट्समैन है साई सुदर्शन, वो लगातार 2 मैचेस में हिट विकेट आउट हुए हैं। मतलब उनका बैट हाथ से छूट के स्टंप्स पर लग जा रहा है ना, लगातार 2 मैचेस में। पहले आरसीबी के अगेंस्ट में जो मैच हुआ था उसमें, एक दिन पहले जो राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच हुआ था उसमें भी। एंड इसी के साथ साई सुदर्शन बन गए हैं फर्स्ट क्रिकेटर टू गेट आउट हिट विकेट इन 2 कंसेक्यूटिव T20 मैचेस। गजब रिकॉर्ड है भाई। काफी सारे ऐसे मीम्स बन रहे हैं ना कि साई सुदर्शन को जो फाइनल मैच होगा आरसीबी के साथ उसमें टेप लगा के खेलना चाहिए ताकि बैट हाथ से ना छूटे। ऑल्सो बात कर लेते हैं आईपीएल 2026 के स्टार प्लेयर वैभव सूर्यवंशी के बारे में। तो लोगों ने नोटिस किया वैभव सूर्यवंशी 334 लोगों को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर। एंड वो 334 में से कोई भी वुमन नहीं है, सारे मेन को वो फॉलो करते हैं ना। तो लोग ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं ना, वेलकम टू टीम अल्फा चैम्प। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप के बारे में। तो ये काफी सारे स्टार टीचर्स के ऊपर गुस्सा हो गई। स्टार टीचर्स मतलब जो फेमस टीचर्स है ऑनलाइन, काफी सारे है ना, फिजिक्स वाला, प्रशांत किरत, खान सर एंड और भी कई सारे। आप सबको पता होगा ये सारे टीचर्स जब भी नीट का पेपर लीक होता है या कोई भी एग्जाम का पेपर लीक होता है तो वो आवाज उठाते हैं, स्टूडेंट्स का सपोर्ट करते हैं। रिसेंटली भी आपको पता होगा जब नीट का पेपर लीक हुआ था काफी सारे टीचर्स अपना आवाज उठाए थे। और जो सीबीएसई का ओएसएम सिस्टम को लेकर जो भी चल रहा है उसके लिए भी काफी सारे टीचर्स आवाज उठा रहे हैं। तो इसी के चलते अंजना ओम कश्यप अपने शो के दौरान कहती है, स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनका ना जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग चीजें लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। और फिर वो जाकर जहाँ पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स है और जो शिक्षक है उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसे के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, इसी वजह से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भाइयों तुम कोचिंग सेंटर को ही ज्वाइन कर लो, तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? शायद इसके ऊपर काफी सारे जो स्टार टीचर्स हैं वो रिप्लाई देंगे, लफड़ा हो सकता है। लेट्स सी भाई क्या होता है। बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। ये देखिए सबसे बड़ा उदाहरण अंजना ओम कश्यप का रहा, जिन्होंने 2 दिन पुराना बहरीन का वीडियो चलाकर दावा किया कि ईरान का ड्रोन दुबई की इमारतों पे हमला कर रहा है। इस फेक वीडियो को सबसे पहले मोहम्मद जुबैर ने पकड़कर उजागर किया और बाद में खलीज टाइम ने भी इसकी पुष्टि की कि वीडियो दुबई का नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है सौरव जोशी एंड उनकी वाइफ अवंतिका भट्ट के बारे में। तो क्या दोनों के बीच में अभी सब कुछ ठीक नहीं है? अवंतिका सौरव जोशी के साथ उनके घर में नहीं रह रही है। होता क्या है, पिछले कुछ दिनों से अवंतिका भट्ट सौरव जोशी के व्लॉग्स में दिखाई नहीं दे रही है। एंड काफी सारे लोग सौरव जोशी को पूछ रहे हैं ना कि कहाँ है अवंतिका, कहाँ है भाभी, क्यों नहीं आ रही है व्लॉग्स में। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए सौरव जोशी एक दिन पहले अपने व्लॉग में ये कहे। तो गाइस एक क्वेश्चन हर कोई आजकल व्लॉग में पूछ रहा है अवंतिका के बारे में कि इतने दिनों से अवंतिका कहाँ है, अवंतिका कहाँ है, अवंतिका कहाँ है, अवंतिका व्लॉग में नहीं आ रही है, क्या हुआ है, क्या हो गया, कहाँ है वो। बहुत ज़्यादा तो जो भी हुआ है मैं आपको अभी नहीं बता सकता,
जब वो चीज़ हो जाएगी कंप्लीट तब मैं आपको बता दूंगा। बट हाँ, अभी आजकल नहीं है वो यहाँ। अब क्यों नहीं है, क्या है वो सीन, आपको बता दूंगा मैं आने वाले टाइम में ना। बस मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि हाँ नहीं है, वो घर में नहीं है। अब जो भी सीन है आपको चल जाएगा पता कुछ टाइम में। अब ज़िंदगी है, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं, तो बस वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम। फिलहाल तो आजकल अकेले ही हूँ मैं, बस इस तरीके से जिस तरीके से दिख रहा है आपको व्लॉग बना रहा हूँ। घर पे रहता हूँ, कहीं बाहर भी नहीं जाता मैं। वैसे काफ़ी लोगों को तो अच्छा ही लग रहा होगा, जिन लोगों को पसंद नहीं है अवंतिका, जिन लोगों को ट्रोल करते रहते हैं अवंतिका ने ये बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, उनको तो अच्छा ही लग रहा होगा। ऑब्वियसली वो पूरा बात नहीं बताए, सस्पेंस में ही छोड़ दिए। तो कुछ लोग ऐसे ट्वीट्स करने लगे कहते हुए कि सौरव जोशी एंड अवंतिका डिवोर्स ले रहे हैं करके। वेल, ये सब कुछ भी नहीं है। कल जो सौरव जोशी व्लॉग पोस्ट किए थे अपने चैनल पर, वहाँ वो अवंतिका को तो नहीं दिखाए, बट एक पर्टिकुलर टाइम में जब सौरव जोशी शूट कर रहे थे तो मिरर में अवंतिका दिख जाती है। शायद से सौरव जोशी किसी चीज का हाइप बना रहे, या फिर वो चाहता है कि लोग ऐसे बात करें अवंतिका नहीं दिख रही है व्लॉग में, क्या हो गया दोनों के बीच में झगड़ा वगैरह। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है बिहार के एक आदमी के हार्ट ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। तो ये बताए कि इन्होंने अपनी वाइफ को अपना जमीन बेच के पढ़ाया, बहुत ज्यादा वो मेहनत किए, लेकिन जब वाइफ को गवर्नमेंट जॉब मिला वो उन्हें छोड़ दी। यस, बिहार हाजीपुर के ये आदमी है जिनका नाम है अमन कुमार, जिनका की 10 साल का बेटा भी है। वो कहे मैंने 2013 में गुंजन कुमारी के साथ शादी किया, शादी अरेंज्ड मैरिज था। जब शादी हुआ था उसने उस टाइम पे इंटरमीडिएट लेवल एग्जाम्स पास किया था, क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे थे एंड वो और ज्यादा पढ़ना चाहती थी। तो मैंने उसको सपोर्ट किया, मेरे फादर ने भी उसको सपोर्ट किया, मैंने उसको और पढ़ाया, जिस दौरान मैंने दिन रात बहुत मेहनत किया। इनफैक्ट मैंने अपना थोड़ा सा जमीन भी बेचा। बट बाद में मुझे पता चला कि जो मेरी बीवी है वो एक आदमी के साथ रहती है। 23 मई को शाम 4:30 बजे मैंने रिसेंटली उसको उस लड़के के साथ कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में देखा। जैसे ही मैंने देखा मैंने गेट बंद कर दिया, बट जो मकान मालिक है उसी टाइम पे वहां पहुंचे मेरा मोबाइल फोन छीने। मैंने 112 पर कॉल भी किया था, बट वो मुझे मारने का धमकी देने लगा। इसके बाद जो मकान मालिक है उसने मेरी बीवी के लवर को भी निकाल दिया। मैं कॉर्नर में बैठा हुआ था एंड जैसे वो निकला मैंने उसको रोका एंड पूछा कि तुम क्या कर रहे थे अंदर। जिसके बाद जो बंदा है वो मेरे साथ ही वायलेंट होने लग गया, धक्का मुक्की करने लगा। उतने में मेरी बीवी पीछे से आई चप्पल लेके। बेसिकली वो बता रहे कि उस टाइम पे हंगामा हो गया था वहां पे। फिर वो कहे मेरा शादी नवंबर 2013 में हुआ था एंड उसको जॉब 2024 में मिला। उसके लवर का नाम है प्रेम प्रकाश जायसवाल, वो मेरी बीवी का स्कूल फ्रेंड है। वो कहते हैं ना पिछले कई टाइम से दोनों एक साथ थे, एक साथ रहते थे, घूमते थे। इसके बावजूद वो अपनी बीवी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। बट रिसेंटली 23 मई को जो उन्होंने अपनी वाइफ को अपने लवर के साथ कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में देखा, वो देख के वो अपनी बीवी के साथ नहीं रहना चाहते। ऑफ कोर्स इस मामले में कोर्ट में केस चल रहा है डिवोर्स का। तो ये कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं ना कि मुझे मेरी बीवी से छुटकारा दिलाया जाए। वो ये भी कहते हैं कि मेरा एक बच्चा है जो 10 साल का है, और भी काफी कुछ वो कहे है। 10 मिनट का इंटरव्यू है भाई, अगर तो आप देखना चाहते हो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है पीक डिटेलिंग बाय समय राइना के बारे में। जैसे कि आप सबको पता होगा इंडियाज गॉट लेटेंट का सीजन 2 आ रहा है एंड सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड की गेस्ट होंगी आलिया भट्ट। एक इन्फ्लुएंसर ने लीक कर दिया था ना इसको। तो जो सीजन 2 आ रहा है उसका जो इंडियाज गॉट लेटेंट का लोगो है उसमें एक चेंजेस है जो पहले नहीं था। जो लेटेंट लिखा हुआ है उसमें जो ए है उसमें एक हाथ भी है जो कि 2 फिंगर दिखा रहा है। ये पहले वाला है नॉर्मल है, बट नए वाले में हाथ में हथकड़ी है। एंड क्यों है हथकड़ी आप सबको पता होगा, भयंकर कंट्रोवर्सी हुआ था लास्ट ईयर, पुलिस केसेस हुए थे। तो वही लोग इसको शेयर करके लिख रहा है ना पीक डिटेलिंग बाय समय राइना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस के बारे में जो 4K में पकड़ाए गए। यस, आप देख सकते हो जो दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस है वो कैसे पीछे हाथ करके घूस ले रहे हैं एक बंदे से। पैसे वो ऐसे ले रहे हैं जैसे कोई देखेगा ही नहीं, मतलब हाथ पीछे करो एंड पैसे लो तो कोई देखेगा नहीं ना। खैर किसी ने रिकॉर्ड किया ये एंड वो पकड़े गए। आई डोंट नो दिल्ली पुलिस इस पर एक्शन लिया है या नहीं, लेना तो चाहिए भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की एक इंस्टाग्राम यूजर के बारे में जिसके ऑलमोस्ट 80,000 फॉलोअर्स है, ठीक है, अपने इंस्टाग्राम पर। अकाउंट प्राइवेट है एंड उसने 28 मिलियन पोस्ट कर रखे हैं। इंस्टाग्राम का यूजर नेम है मॉपीस। ऑब्वियसली अकाउंट प्राइवेट है, वो क्या पोस्ट कर रहा है हम नहीं देख सकते, बट भाई 28 मिलियन पोस्ट क्या पोस्ट कर रहा है भाई। अगर तो कोई फॉलो करता है तो बताना भाई। आई डोंट नो, शायद से बाहर कंट्री का ही बंदा है ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक आदमी के शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में। तो एक आदमी क्या कर रहे हैं आप देख सकते हो, विंडो से निकल के सीक्रेटली वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने फोन में। क्या कर रहे हैं भाई ये आदमी, किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये देख के लोग हैरान रह गए, लोग सीरियस प्राइवेसी कंसर्न्स रेज करने लगे। बट ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये अपने ही फ्लैट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो उनका ही फ्लैट है ना, क्योंकि उनके रूम के ठीक सामने उनका बैल्कनी है। बट फिर भी कर क्या रहे हैं भाई, अपने ही घर में इस तरह से सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहे हैं। पता नहीं शायद से बीवी ने बाहर से लॉक कर दिया ना इनको। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की ज्ञान थेरेपी वर्सेस एक मोबाइल कंपनी के बारे में। वो मोबाइल कंपनी है बता दूं AI-, समझ जाओ भाई जिनको समझना है, क्योंकि ये जो कंपनी है AI-, इन्होंने रिसेंटली क्या किया था, काफी सारे टेक यूट्यूबर्स को लीगल नोटिस भेज के उनके अगेंस्ट के वीडियोस
उसको हटाए थे। बेसिकली काफी सारे टेक क्रिएटर्स उस फोन को क्रिटिसाइज किए थे ना, एंड वो चीज AI- कंपनी के फाउंडर को अच्छा नहीं लगा, जिसके बाद वो लीगल नोटिस भेज के डिफेमेशन केस करके क्रिएटर्स का वीडियोस हटाए। एंड अभी क्या हो रहा है, वही मोबाइल कंपनी काफी सारे टेक क्रिएटर्स से उनके फोन का प्रमोशन चाहते हैं। एंड जो लोग मना कर रहे हैं उनके फोन को प्रमोट करने से, तो कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, नेगेटिव PR चला रहे हैं उन टेक क्रिएटर्स के अगेंस्ट में। एंड जिनके अगेंस्ट में रिसेंट टाइम में सबसे ज्यादा नेगेटिव PR किया गया वो है ज्ञान थेरेपी। काफी सारे लोग ट्वीट्स करने लगे ना उनको क्रिटिसाइज करते हुए, ट्रोल करते हुए। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए ज्ञान थेरेपी का है, ये बहुत ही शेमफुल है पूरे टेक इंडस्ट्री के लिए। नेगेटिव PR चलाया जा रहा है एक टेक क्रिएटर के अगेंस्ट में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब पैसे किसी प्रोडक्ट को बेटर बनाने की बजाय एक क्रिएटर की रेप्यूटेशन खराब करने पर खर्च किए जाएंगे। उन्होंने मुझसे प्रमोशनल कवरेज लेने की कई बार कोशिश की, लेकिन मैंने ट्रस्ट कंसर्न्स की वजह से मना कर दिया। और ये बात बहुत लोग पहले से जानते हैं। मैंने बस अपना काम ईमानदारी से किया एंड सेड व्हाट आई फाउंड। अगर ब्रांड मेरी बात से सहमत नहीं है तो वो उनकी चॉइस है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ज्ञान थेरेपी के खिलाफ एक झूठा नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है। साथ ही मुझे टारगेट करते हुए कई पोस्ट किए जा रहे हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है, ये सब करके आपको क्या मिलेगा? लोग मुझे किसी बनाई गई स्टोरी से नहीं बल्कि मेरे काम की वजह से जानते हैं। सालों में बनी हुई रेप्यूटेशन को कुछ स्पॉन्सर्ड अटैक से मिटाया नहीं जा सकता। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाली बात यह है कि पर्सनल अटैक सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं रहे, बल्कि मेरे फैमिली को भी इसमें घसीटा जा रहा है। ये एक ऐसी लाइन है जिसे कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। फिर वो लिखे, अगर किसी को लगता है कि ये प्रेशर, नेगेटिविटी या कैरेक्टर असैसिनेशन मुझे सच बोलने से रोक देगी तो वो गलत फहमी में है। मैंने हमेशा ईमानदारी और इंटेग्रिटी के साथ काम करने की कोशिश की है और आगे भी वैसे ही करता रहूंगा। फिर वो लिखे, एक और चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं प्रमोशन नहीं करता या संत महात्मा हूँ। इनफैक्ट मैं खुद प्रमोशन करता हूँ, लेकिन कौन सा करूंगा कौन सा नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा प्रोडक्ट बेस्ड। जैसे ब्रांड डिसाइड करता है किससे प्रमोशन करवाना है किससे नहीं, वैसे ही क्रिएटर डिसाइड करता है। सबका अपना तरीका है और जब लगेगा प्रोडक्ट सही तरफ जा रहा है उसकी सही बात भी की जाएगी। ये कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है। वेल, क्या सोचते हो भाई ये AI- कंपनी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक मराठी इन्फ्लुएंसर के बारे में जो हद पार कर देते हैं, जिस वजह से काफी सारे लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर का नाम है, बता दूं, महेश मोटे, जिनके 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनको जब एक टोल गेट में रोका गया एंड कहा गया कि पैसे दो, तो ये टोल गेट के एम्प्लॉइज के साथ काफी ज्यादा भड़क गए। वो कहते हैं मैं रील स्टार हूँ, मैं एक मामूली आदमी नहीं हूँ, मेरे कार को टोल गेट में मत रोको, और भी काफी कुछ वो कहते हैं। मराठी में वीडियो में एकदम छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। रील स्टार आहे, जर माझी गाडी जर नाही सोडली ना तर उद्यापासून व्हिडिओ बनवणार नाही। काय भेटली का इन्स्ट्रक्शन? एक मिनिट, तुमचं वय काय, तुमचं नाव काय, तुम्हाला मी बोललोय, तुमचा काय संबंध बोलायचं नाही। ऑब्वियसली यार लोग डिमांड कर रहे हैं कि महेश मोटे के अगेंस्ट में पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। ऑब्वियसली यार एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या बात हो गया भाई कि मैं रील स्टार हूँ, मैं टोल पे नहीं करूंगा। अगर ऐसा ही है तो मैं जाऊंगा भाई टोल गेट में, कल बोलूंगा मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, यूट्यूबर हूँ, मैं पे नहीं करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो पाकिस्तान जो बार बार कहता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, उसके लिए पुनीत सुपरस्टार ने गवर्नमेंट को एक धांसू आइडिया दिया है जो कि अभी वायरल जा रहा है। क्या आइडिया, आप देखिए। मैं तो कहता हूं कश्मीर का नाम बदलकर श्री राम रख दो। ये साले पाकिस्तानी कभी नहीं कहेंगे कि श्री राम हमारा है। रख दो भाई, रख दो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि कुछ बंदों के ऐसे हरकत के बारे में जिसे देखकर लोग गुस्सा है। शायद से दिल्ली से है ये बंदे, पहाड़ों में घूमने गए हैं, मस्त एकदम वो रिवर के पास बैठे हुए हैं, पी रहे हैं, एंड स्पीकर में उन्होंने गाना लगा रखा है दिल्ली से हूँ BC। ये जो सॉन्ग है दिल्ली से हूँ BC करके, वो मतलब समझ रहे हो टूरिस्ट स्पॉट में जाके तुम ये गाना बजा रहे हो। ऑफकोर्स वहाँ बहुत से लोग होंगे, कोई दूसरा गाना लगाओ अच्छा सा। ये क्या है पब्लिक में दिल्ली से हूँ BC। जिन्होंने ये वीडियो शेयर किया था वो लिखी थी ना, शायद से यही रीजन है कि दिल्ली के टूरिस्ट को पहाड़ों में हेट मिलता है। इतना ही एक और वीडियो वायरल जा रहा है, बता दूं, नेपाल से। तो कुछ इंडियन फैमिली नेपाल में खाते हैं, पीते हैं, एंड इसके बाद जो कचरा है वो ऐसे ही फेंक देते हैं, जिसके बाद वहीं के एक लोकल जाके कन्फ्रंट करते हैं एंड उनसे वो कचरा साफ करवाते हैं। आप देखिए। इंडियन नंबर प्लेट का गाड़ी हो रही यसरी आएर यसरी फोहोर गरिरहेको छ। मैले सफा गर्न लगाउँदैछु, यिनीहरू हिँड्न लागिसकेको थियो। ल हेर्नु, 0 सिभिक सेन्स, हिँड्न लागिसकेको थियो। ये कोई तरीका है भाई? ऐसे ऐसे कचरा करते हैं। ये पूरा साफ करो, आप पूरा साफ करो, पूरा का पूरा साफ करो। अन्नपूर्णा भी मालूम है आपको, ये कंजर्वेशन एरिया है। सॉरी बोलने से क्या होगा? अगर हम लोग नहीं आते तो आप लोग ऐसे छोड़ देते ना। ये एक कितना सेंसिटिव एरिया मालूम है आप लोग को? ये अन्नपूर्णा संरक्षण क्षेत्र है, कंजर्वेशन एरिया है। भूल हो गया, बड़ा भूल हो गया।
तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक आदमी के बारे में जिन्होंने जब अपना बाल पूरा शेव किया तो उनका एक ऑनलाइन पोर्टल में फोटो ही वेरीफाई नहीं हो रहा था, जिसके बाद एक वुमन उनका बाल से उस आदमी के हेड को ढक देती है। एंड गेस करो क्या हुआ, ऑनलाइन पोर्टल में फोटो वेरीफाई हो गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक शॉकिंग डोमेस्टिक वायलेंस केस के बारे में। तो मुंबई का एक 25 साल का आदमी अरबाज अपनी बीवी को ब्रूटली करता है, पीटता है एंड घर में लॉक कर देता है। कुछ तो रीजन की वजह से झगड़ा हुआ होगा एंड अरबाज ब्रूटली करता है, मारने का धमकी देता है, एसिड उनके मुंह में फेंकने का धमकी देता है। इतना ही नहीं, वो 4 घंटे तक अपनी वाइफ को मुर्गा बनाता है। जैसे तैसे करके जो वाइफ है वो अपने घर से भागी एंड अपने पेरेंट्स के घर चली गई, बट वहां भी अरबाज पहुंच जाता है एंड अपनी वाइफ को करता है नाइफ से। जैसे ये इंसिडेंट हुआ, फैमिली ने तुरंत से पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वहां पहुंचे एंड अरबाज को अरेस्ट कर लिए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला जो अरबाज है वो हिस्ट्री सीटर है। 19 सीरियस क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है उसके अगेंस्ट में कई पुलिस स्टेशंस में। खैर वाइफ के कंप्लेंट के बाद अरबाज के अगेंस्ट में पुलिस ने केस रजिस्टर कर दिया है अंडर सेवरल सीरियस सेक्शंस। उसको जेल में डालने का प्रोसेस अभी पुलिस इनिशिएट कर रहा है ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट का जो कंपनी है बीस्ट लाइफ, जिसमें वो फिटनेस रिलेटेड सप्लीमेंट्स बेचते हैं, वो अभी तक ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड क्यों नहीं है? यस, ट्रस्टिफाइड करके एक यूट्यूबर है, आपको पता होगा, जो मार्केट में मिलने वाले फूड्स एंड सप्लीमेंट्स का लैब टेस्ट कराते हैं। अगर तो उनका लैब टेस्ट कोई कंपनी पास कर देता है तो वो हो जाता है ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड। मतलब ट्रस्टिफाइड के अकॉर्डिंग वो फूड या सप्लीमेंट खा सकते हो आप। काफी सारे लोग ट्रस्टिफाइड के ही वीडियोस देख के फूड्स एंड सप्लीमेंट्स खरीदते हैं ना, और अभी तक जो बीस्ट लाइफ है वो ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड नहीं है। तो काफी सारे लोग उनको बोलते रहते हैं ना कि क्यों नहीं है ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड, जिस पर वो रिएक्ट करते हुए एक वीडियो पोस्ट किए थे, आप देखिए। Why is Beast Life not ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड? बहुत लोग कमेंट करते हैं, जब मैं जाता हूँ कहीं तो लोग मुझसे पूछते हैं सर मैं ट्रस्टिफाइड की काफी वीडियोस देखता हूँ, तो उसमें काफी कमेंट रहते हैं कि, बट इसका जवाब मेरे पास है ही नहीं। हमें लगा वो तो कर ही देंगे बिकॉज वो सबका करते हैं और वो ट्रांसपेरेंट और ब्लाइंड टेस्टिंग है, तभी उन्होंने इतना नाम कमाया, लोग उनको इतना ट्रस्ट करते हैं। पिछले साल अप्रैल 2025 में 1 साल हो गया इस बात को, लोग हमसे पूछने लगे कि आपका ट्रस्टिफाइड नहीं है इसलिए भैया हम आपका नहीं खरीदेंगे। हमने कहा यार इसमें हमारी क्या गलती है? हमारा मोटो था कि हम भाई कोई टेस्टिंग नहीं कराएंगे वो, बट फिर जब ऐसे लोग हमसे पूछने लगे, हम लोग कॉन्टैक्ट किया कि फिर हमें पता चला कि नहीं भाई चलो अगर हमें कुछ पे करना पड़ेगा, हमने वो पे भी कर दिया। उसके बाद भी हमारा नहीं हुआ और हमने 1 महीना पहले दोबारा उनसे पूछा कि भाई हमारा टेस्ट क्यों नहीं कर रहे, 20 लाख इतना भेदभाव क्यों? हमें वहां से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। ब्लाइंड टेस्टिंग है, बट इतना तो मुझे पता है कि ब्लाइंड नहीं है। टेस्ट करने के पहले ब्रांड का नाम जरूर देखा जाता है कि किस ब्रांड का करना और किसका नहीं करना। तो अगर किसी को भी कंफ्यूजन है कि बीस्ट लाइफ ट्रस्टिफाइड से क्यों सर्टिफाइड नहीं है, ये सवाल आप प्लीज उनको जाके पूछिए, क्योंकि हमारे पास इसका आंसर नहीं है। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।